हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दो डेफिनेशन दी गई हैं आपको। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। ठीक है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो आपके दिए हुए सीरीज की वैल्यू जो दी गई हैं उन सभी को प्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो आपके सीरीज की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। होल ग्रुप का मतलब जो आपने डाटा, जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है, तो उसका एक ऐसा एवरेज, एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब हम सेंट्रल टेंडेंसी में एक सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक सेंट्रल वैल्यू या एवरेज भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें टोटल 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। पहला टॉपिक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और लास्ट है मोड। ठीक है, ये 5 टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। ठीक है, तो उनसे पहले हम अगर ये बात करें कि आपको पूरे स्टेट में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो क्या है? सीरीज। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज की। ठीक है, तो सीरीज कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, और नंबर 3 होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती हैं जब आपको एक्स की वैल्यू केवल दी जाती है, यानी जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो क्या है? केवल एक्स के फॉर्म में है, यानी एक्स की वैल्यू केवल दी गई है। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती हैं जहां पे आपको एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती हैं जहां पे एक्स की वैल्यू एक ग्रुप के फॉर्म में या एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी होती है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज को 2 पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है इंक्लूसिव सीरीज और एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, क्या होती है इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। ठीक है, और एक्सक्लूसिव 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। आप कुछ दोनों सीरीजों में कुछ अंतर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज को पढ़ाएंगे, जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात की जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में वो भी अर्थमेटिक मीन की बात की जाएगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का क्या है? अर्थमेटिक मीन। पहला टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन में सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन। और सीरीज क्या रहेगी हमारी? इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल सीरीज की हम बात, इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। राइट, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन। ये जो मैं एक्स बार लिख रहा हूं ये अर्थमेटिक मीन का सिंबल होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन। शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम डी एक्स डिवाइड बाई एन। सम एक्स क्या होता है, सम डी एक्स क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है। ठीक है, सम एक्स की बात करें तो सम एक्स का मतलब होता है जो आपका ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, उसका टोटल क्या है। और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आइटम या जो भी आपके टर्म्स हैं। ठीक है, एन की वैल्यू यहां क्या है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, और सम डीएक्स क्या है, डेविएशन जो हम लेंगे उसका टोटल, यानी सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको दी जाएगी, जैसे हम एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके बताएंगे। ठीक है, जैसे 43, 48, ठीक है, ये आपने वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू आपने एक्स की नोट कर ली। ठीक है, फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो सम एक्स क्या है, जब हम एक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर क्या आ रहा है, 5 to 6। ठीक है, तो वैल्यू रखो 5 to 6। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है 10। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 52.6 हमारे मीन की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू जो उस पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर रही है। राइट, अब सेकेंड मेथड की बात करें तो हम डेविएशन लेंगे x माइनस ए। एक्स माइनस ए क्या है, x की वैल्यू, और ए क्या मैंने आपको बताया था, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप x की वैल्यू से कोई ले सकते हो, x की वैल्यू के बाहर जा सकते हो। ठीक है, तो हम a इसमें जो है 50, यानी एज्यूम्ड मीन जो है मैं 50 ले रहा हूं, यानी इस डाटा के बाहर। आप इस डाटा में भी ले लो या इस डाटा के बाहर चले जाओ। तो x माइनस यानी 43 माइनस 50 कितना आ जाएगा, -7। 48 माइनस 50 -2। 65 माइनस 50 15। 57 माइनस 50 7। 31 माइनस 50 -19। 60 माइनस 50 10। 37 माइनस 50 -13। 48 माइनस 50 -2। 78 माइनस 50 28 प्लस के 28 और 59 माइनस 50 प्लस का 9। ठीक है, हमने डेविएशन निकाल लिया। कैसे निकाला, जो आपको x की वैल्यू दी गई थी उससे एज्यूम्ड मीन, जो हमने एक वैल्यू कोई एज्यूम कर ली, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। वो हमारा क्या कहलाता है, सम डी एक्स। ठीक है, तो ऐड करने पे क्या आपको वैल्यू मिलेगी 26, यानी माइनस की वैल्यू अलग ऐड कर लोगे, प्लस की वैल्यू अलग ऐड कर लोगे, फिर जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सम डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। शॉर्टकट का क्या फॉर्मूला था,
शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था? शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला था? मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम डी एक्स डिवाइड बाई एन। तो मीन क्या था? एज्यूम्ड मीन 50 प्लस सम डी एक्स 26 डिवाइड बाई 10। तो मीन इक्वल टू 50 प्लस 2.6। तो फाइनल आंसर क्या है? 52.6। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में कि आपने जब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन किया था तब भी आंसर क्या आया था? 52.6, और जब आपने शॉर्टकट से किया है तब भी आपका आंसर क्या आया है? 52.6। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज को दो ही मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। आंसर हमेशा सेम आएगा। मैंने एक क्वेश्चन को लेकर के दोनों मेथड से करा दिया है, राइट। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।